नमस्कार साथियों, टीचिंग सोल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं होपोनोपोनो प्रेयर को आसान तरीके से बताऊंगा, जिससे आपका इमोशनल पेन, ओवर थिंकिंग और तरह तरह के जो ट्रोमा हैं और तरह तरह के डर हैं, वो आसानी से हील हो पाएंगे और आप रियल में हैप्पीनेस और खुशी को महसूस कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपके पास पहुंचा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होता है, लोगों के पास वीडियो पहुंचती है तो उनको भी हीलिंग में मदद मिलती है। तो आ जाते हैं कि अब आपको होपोनोपोनो प्रेयर से क्या क्या हील हो सकते हैं। साथियों, अगर आपको किसी प्रकार का इमोशनल पेन रहता है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही लो फील करता हूँ, या जितने और लोग खुश हैं लेकिन मैं उतना खुश नहीं हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है? लोगों के पास कम सामान रहते हुए भी खुश रह ले रहे हैं, लेकिन मैं जो है मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं महसूस कर पा रहा हूँ? आपको रात में नींद नहीं आ रही है और आपको ओवर थिंकिंग चलती रहती है। अगर आपका पास्ट ट्रोमा कोई रहा है, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशनशिप में रहें, वह आपका बुरी तरह से टूट गया है, लेकिन वह दिमाग में कंटिन्यू चलता रहता है। उसने ऐसा क्यों बोल दिया है? वह सच में अच्छा नहीं है, ऐसा वो तो नहीं कर सकता है। यह सब विचार चलता है। अगर शायद मैं उसे मनाऊं तो वह मान जाए, लेकिन अब वह मिलेगा नहीं। हो सकता है वह किसी और से बात कर रहा हो। इस तरह तरह की ओवर थिंकिंग चलती है। तो आपको होपोनोपोनो प्रेयर के माध्यम से ये सब भी हील कर सकते हैं। साथियों, आपको यह भी लगता है कि दुनिया बहुत बेकार है, सिर्फ यूज करके मुझे छोड़ देती है, और यह भी लगता है कि मैं किसी से भी अचानक से इमोशनल टच में आ जाता हूँ और लोगों को देखता हूँ कि इमोशनल टच इतने आसानी से नहीं हो पाते हैं, और इससे मेरा मजाक उड़ जाता है और मेरी फीलिंग की कदर नहीं होती है। आपको यह भी लग सकता है कि जितना मैं लोगों को प्यार करता हूँ, प्यार देता हूँ, बदले में उतना मुझे प्यार नहीं मिलता है और मेरा मजाक बन के रह जाता है। साथियों, आ जाते हैं कि होपोनोपोनो यह प्रेयर किसके लिए करना है। तो सबसे पहले आपको इतनी अगर कंडीशन है, मतलब इमोशनल पेन है, ओवर थिंकिंग है, या पास्ट का कोई ट्रॉमा है, बुरी तरह से रिलेशनशिप टूट गया है, तो आप जो है खुद के लिए यह होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। यह खुद के लिए होपोनोपोनो करने की विधि है, खुद को इमोशनल पेन को या ट्रॉमा को, ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए मैं बता रहा हूँ। यह कैसे खुद को हीलिंग करने के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि मैं भी एक समय था ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा था। तो होपोनोपोनो प्रेयर इसी तरीके से मैं किया था तो मुझे आराम मिला। तो आपको भी उसी तरह से होपोनोपोनो प्रेयर करना है। तो किसी रिलेशनशिप को नहीं करना है, खुद को हील करना है। यह भी नहीं, कुछ लोग कहते हैं होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे मैं हील हो जाऊंगा तो वह जो है मेरे पास आएगा, इतना भी आपको उम्मीद नहीं रखना है। बस इतना उम्मीद खुद से रखना है कि अगर मैं सच में खुद को हील कर लूँ, खुद से यही उम्मीद करना है कि मैं सिर्फ हैप्पीनेस को फील करना चाहता हूँ, रिलैक्स फील करना चाहता हूँ और खुद में अच्छा फील करना चाहता हूँ, खुद के लिए प्यार महसूस करना चाहता हूँ। बस यही उम्मीद रखना है, कि ना कि किसी को सबक सिखाने के लिए। बस आपका इरादा कंफर्म होना चाहिए कि मैं खुद को हील करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आपको अब होपोनोपोनो प्रेयर कैसे करना है, इंटेंशन आप सेट कर लिए हैं कि खुद को हील करना है। होपोनोपोनो प्रेयर के 4 वाक्य हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन 4 वाक्यों को अब कैसे करना है? तो सबसे पहले जब सोने जाएं, आप रात में सो सकते हैं, दोपहर में इसे आप कर सकते हैं, हो सकता है मॉर्निंग में जब सोकर उठे तब भी कर सकते हैं। तो मैं जो है जब खूब ज़्यादा रिलैक्स नहीं फील करता था, ओवर थिंकिंग चलता था, तो मैं इसे तीनों टाइम करता था, जिससे मुझे अच्छा फील होने लगता था। तो आपको पहले इसे करना है सोते समय, जब रात में सोने जाएं
तो आप जो है पहले 3-4 डीप ब्रीदिंग कर लें, जिससे क्या होता है दिमाग में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंच जाता है, तो दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल कर लेना है, इतना शिथिल कर लेना है अपने आप को जैसे बिस्तर जो है शरीर को चिपक लिया है, एकदम चिपक के शवासन में लेट जाना है और आंखें बंद कर लेना है। खुद के लिए इंटेंशन रखना है कि आज मैं खुद के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। खुद को बच्चे को जगाने वाला हूँ, अपने हार्ट को ध्यान में रखना है और अपने हार्ट के रोते हुए हार्ट को देखना है और उसी में इंटेंशन सेट करना है, आई एम सॉरी। खुद को यह रियलाइज करना है, आज तक मैंने आपको ध्यान नहीं दिया, दुनिया को ही ध्यान दे रहा था, लेकिन मैं भूल गया हूँ कि मेरे अंदर भी कोई है। तो आप उसके लिए आई एम सॉरी मैंने एक्सेप्ट करेंगे, बोलेंगे कि मैं आप ही के लिए यह कार्य कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया करके मुझे क्षमा करिए, थैंक यू। ऐसा भाव रखिए कि यह सच में मुझे माफ़ कर दिया है, अब अच्छा फील हो रहा है, आई लव यू, इसे प्रेम जताना है। आई एम सॉरी खुद से क्षमा मांगना है कि आज तक मैंने खुद को ध्यान नहीं दिया है, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया करके मुझे क्षमा करिए, थैंक यू। ऐसा महसूस करना है जैसे सच में माफ़ कर दिया है, आई लव यू, इससे प्रेम जताना है। अब आ जाते हैं इसके बाद से आप कंटिन्यू जब करते रहेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग जो है, तरह तरह के विचार जो अभी सच जो चीज़ें मान रहे थे, जैसे कोई आपके साथ जो चीट किया हो, जिस चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग हो, जिस चीज़ के लिए आप इमोशंस पेन में हो, तो हो सकता है कि आपको और ज़्यादा याद आने लगे और ज़्यादा रोना आने लगे। हाँ, अगर रिलेशनशिप में कोई अगर मान लीजिए हील उसके लिए करें तो रिलेशनशिप भी याद आ सकता है, तो ऐसा भाव आ सकता है कि चलिए ठीक है, मैं खुद को हील करके उसको एक बार फिर कोशिश करूँगा या करूँगी कि वह मान जाए, मेरे साथ हो जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं है। ये भाव आ रहा है तो भाव आने दीजिए, जो भी विचार आ रहा है उसे आने दीजिए और उसे करते रहिए। जितने पास्ट में आप जाएंगे तो हो सकता है पास्ट की मेमोरी आपकी ताज़ा होने लगे, लेकिन फिर भी आपको यह धीरे धीरे करते रहना है। शरीर में हो सकता है सेंसेशन बहुत तगड़ा हो, कुछ दिल और ज़्यादा बैठ गया हो या आपका पेट बैठ गया हो या तो हार्ट बीट और तेज होने लगे हो कि आपकी सांसें दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको देखना है ऐसा कुछ होगा नहीं गड़बड़ चीज़, लेकिन आपको यह करते रहना है। हो सकता है इतनी ओवर थिंकिंग आए कि आप उठकर बैठ जाएं, विचलित महसूस करें, लेकिन आप कंटिन्यू इसे करेंगे। हो सकता है रोना है, लेकिन ये कंटिन्यू करेंगे 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद यह जो है प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ओवर थिंकिंग वाला हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, यह चलना बंद हो जाएगी। पास्ट का जो और ज़्यादा मेमोरी याद आने लग रही थी वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। आप धीरे धीरे आंसू के माध्यम से या हार्ट बीट के माध्यम से जब चीज़ें रिलीज होती है तो ऐसा होता है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करते रहना है। जब इसको एकदम पूर्ण रूप से 21 दिन 1 महीने कर लेंगे ना, तो आपको रियलाइज खुद होगा कि अब तक मैं हील नहीं हो पाया, लेकिन इस टेक्निक से मैं खुद को हील कर पा रहा हूँ और आपको बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन यह बात हमेशा याद रखना, हीलिंग जो है रोबोट की तरह नहीं होती है, आपको इसमें फीलिंग लाना आवश्यक है। जब तक आपका भाव नहीं आएगा आई एम सॉरी करें तो भाव जरूर रखें कि हाँ मेरी हीलिंग हो रही है। शुरू में फीलिंग आपको नहीं आएगी तो इससे घबराना नहीं है कि फीलिंग ही नहीं आएगी, आपको करना है। यह बात जान लीजिए कि सारा सीक्रेट फीलिंग में ही है। जब आप खुद को माफ़ कर देते हैं या खुद को लिए जीने लगते हैं, यह भाव आ जाता है, तब जान लीजिए आपकी हीलिंग हो गई है। तो जब आपकी सच में हीलिंग हो जाती है या हीलिंग हो चुकी है तो आपको कैसा महसूस होता है, तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वही बता रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा लोगों से डिटैच होने लगा हूँ, थोड़ा दूर हो गया हूँ सबसे, और यह लगता है कि मैं पहले जितना टेंशन कर रहा था या चीज़ों को लेकर सोच रहा था उतना सोच नहीं रहा हूँ। अब
यह भी लग रहा है कि कोई अगर आपको हर्ट कर रहा है फिर भी आप हर्ट नहीं हो रहे हैं, कोई आपको छोड़ कर जा रहा है तब भी आप रिलैक्स शांत हैं, कोई ज़्यादा घटना हो जा रही है आप बेचैन नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसा आपको फील होगा और आपका कंसंट्रेशन फोकस पढ़ाई में मन लगेगा, आप हर एक चीज़ों को फोकस से कर पाएंगे। तो आपको यह 21 ही दिन तक नहीं लगातार करना है। मैं पहले 7 दिन लोगों को चैलेंज करता हूँ कि 7 दिन तक पहले से करिए, उसके बाद धीरे धीरे खुद ही आदत बन जाती है। जब आराम उसे मिलने लगता है तो खुद ही लोग करते रहते हैं। 7 दिन चैलेंज करने के बाद आप 21 दिन का करेंगे। 21 दिन बाद जब रियलाइज हो जाएगा आपको कि होपोनोपोनो प्रेयर काम कर रहा है तो आप कंटिन्यू खुद ही करेंगे। तो हो सकता है आप 2 टाइम करें या 3 टाइम करें, लेकिन इसको करते रहिए। आपको यह करते करते सो जाना है, आपको जल्दी ही आराम मिलेगा। अगर आपको कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।